25 नवंबर को राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा ने शाम को नर्मदा आरती में भाग लिया और खंडवा में नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा पूजन किया। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी थे। ओंकारेश्वर वो तीर्थ जहां आदि शंकराचार्य को अपने गुरु मिले थे। कांग्रेस की तरफ से भी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि जो कांग्रेस है उसका कहना है कि ये उनकी आस्था का सवाल है और कोई प्रतीक, कोई धर्म किसी एक शख्स की या किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं है। धर्म उनकी आस्था का विषय है और वो आस्था निजी तौर पर निभाना चाहते हैं, उसके कोई सियासी फायदे नहीं लेना चाहते। सभी ने नर्मदा के तट पर प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा भी की। ओंकार पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर में बीजेपी की सरकार शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बना रही है। 2141 करोड़ रुपए की लागत से वहां एक संग्रहालय, एक अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनेगा। वैसे राहुल की यात्रा में बुरहानपुर में दरगाह हकीमी की यात्रा, जो दाऊदी बोहरा मुसलमानों और गुरुद्वारा बड़ी संगत साहिब भी शामिल था, लेकिन मध्य प्रदेश में यात्रा के प्रवेश में 2 दिन की देरी के बाद इस कार्यक्रम को बदलना पड़ा। ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के 4 दिन बाद सफेद धोती, लाल अंगवस्त्रम और रुद्राक्ष पहने राहुल गांधी ने कमलनाथ के साथ महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में ही महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। पूजा अर्चना के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने तपस्या और तपस्वी का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर हमला बोला। संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। सबसे बड़े शिव जी तपस्वी, कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? करोड़ों किसान, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, जिंदगी भर करते हैं। जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। बीजेपी के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। खैर ये बात तो सत्य है, इतना चलना सबसे। हालांकि मंदिर चलो कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की कथावाचक प्रदीप मिश्रा से मुलाकात के दौरान एक वीडियो वायरल है। उसे राहुल गांधी को इस बयान से जोड़कर बीजेपी सवाल पूछ रही है, जिसमें वो कह रहे थे कि यात्रा से सब स्वेच्छा से जुड़े हैं और इससे नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तब साधना इसको भी करना। हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी, मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि हम 7 दिन से मर रहे हैं। इससे उनका धार्मिक और जनजाति के प्रति जो पाखंड है वो भी स्पष्ट आपकी जुबानी हो रहा है। मैं राहुल गांधी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग शारीरिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं तो उनको ऐसे जबरदस्ती न चलाएं कि उनको मरने तक की बात करनी पड़े। आपका इवेंट कहीं किसी के लिए नुकसानदायक न हो जाए। महाकाल मंदिर जाने से पहले राहुल जैन मुनि स्वामी प्रज्ञा सागर जी महाराज के आश्रम भी गए और वहां 30 मिनट बिताए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन किया और प्रज्ञा सागर जी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। 2018 में बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई। बीजेपी के पतन की मुख्य 3 वजहें थीं: किसानों की नाराजगी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। हालांकि कांग्रेस को एक और चीज से बड़ी मदद मिली, वो ये कि बीजेपी अपना तुरुप का इक्का यानी हिंदुत्व का कार्ड पूरी तरह से खेल नहीं पाई। अब कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी समेत उनके बड़े नेताओं की मंदिर दौड़ एक बार फिर से उन्हें मदद करेगी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में, ताकि वो बीजेपी के तुरुप के इक्के का तोड़ एक बार फिर से निकाल पाएं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।